आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कौन कौन मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही हैं आप? जी, मुद्दे तो वैसे तो बहुत हैं, पर कुछ खास मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सड़क जो मतलब हमारी सांडी विधानसभा में सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ है, कोई अच्छे डिग्री कॉलेज भी नहीं है। लड़कियों के लिए असुविधा होती है स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में। और स्वास्थ्य के भी अच्छे प्रबंध नहीं है। अगर यहाँ मतलब कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जाओ तो हरदोई जाओ। तो यही सब मुद्दे हैं जो मतलब सांडी विधानसभा में अगर चुनकर आती हूँ, अगर जीतती हूँ तो मैं इन सबको विकास करूँगी इन सबका। जी हाँ, हमारे यहाँ किसानों की जानवरों की समस्याएं काफ़ी हैं। तो हमें लगता है कि हमें जानवरों का कुछ अच्छा गौशाला वगैरह, जैसे बीजेपी ने कहा तो था कि जानवरों के लिए गौशाला बनी है, पर कहाँ बनी है कहीं दिखाई नहीं देती हैं। सारे जानवर खेतों में ही दिखाई देते हैं। किसानों की सारी फसलें ख़राब कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने किसानों को 5 किलो अनाज देते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं 5 किलो अनाज देते हैं जो उनकी 15 बीघा खेती चल जा रही है जनता की, उसका क्या। जनता के बीच में लेके जा रहे हैं आप? हम लोग विकास के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई हैं, उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। सर, स्थानीय स्तर पे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे जो है आगे जो है स्थानीय मुद्दे जो जनहित में जरूरी होते हैं, संपर्क मार्ग है, बिजली है और कानून व्यवस्था, मेन चीज यही होती है जनता के लिए। जैसे अन्ना किसान जो है अन्ना मवेशी पशुओं से बहुत परेशान है, उस विषय को लेकर के उसके लिए हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी 3 गौशालाएं बन रही हैं और काफी हद तक से आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कौन कौन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, इस समय तो मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की है, सांडी विधानसभा की भी है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला मुद्दा तो विकास का। विकास ऐसा लगता है 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। जहाँ और हमें लग रहा है कि जब हम सांसद थे, जो विकास कार्य हमने करवाए थे, जो पुलिया बनवाई थी, जो सड़कें बनवाई थी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि विकास का पहिया ही रुक गया है वहाँ पर। और इसके अलावा महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सरसों का तेल 200 के पार चला गया, सिलेंडर 1000 के पार हो गया। महिलाएं भी परेशान हैं। इसके अलावा किसान परेशान हैं, जो आवारा पशु हैं उनसे वो फसल भी बर्बाद कर रहे हैं और जान भी जोखिम में डालकर किसान अपने खेतों में पड़ा है तो जान बचाना भी मुश्किल है। रोजगार की समस्याएं, बेरोजगारी बढ़ी है, युवा जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यही मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम क्षेत्र में जाते हैं और हमें सांडी विधानसभा के लोगों का बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि सांडी विधानसभा के लोग हमें जीता करके। यदि आप विधायक बनती हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? यही जो समस्याएं हम देख रहे हैं क्षेत्र में, विकास की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और पुलिया एक क्षेत्र में सुरसा ब्लॉक में HMO का पुल है, वहाँ पर कई घटनाएं हो गई हैं, मोटरसाइकिल से लोग गिरे हैं, जान भी नहीं बच पाई उनकी। तो प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर पुल बनवाने की। और जर्जर अवस्थाएँ हैं सड़कों की। एक सड़क के बारे में तो आपने शायद सुना हो, जो बघौली थाने से निकल करके जाती है, बघौली से लेकर प्रताप नगर चौराहे तक। वहाँ तो थाने के सामने जब धान की रोपाई हो रही थी, लोगों ने वहाँ धान की रोपाई भी की थी। इतनी खराब सड़कें हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं सब। और ये सभी जो समस्याएं हम देख रहे हैं उसका समाधान करें। गाँव में किसानों की सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है, उस पर क्या आप विधायक बनती तो क्या करेंगे? जानवरों की भी समस्याएं हैं। इसके अलावा खाद महंगी हो गई है, लाइन में लग कर के किसान जो है खड़ा रहता है, खाद नहीं मिल पा रही है, महंगी मिल रही है। और इसके अलावा जानवरों की भी दयनीय स्थिति है, किसानों की तो है ही, जानवरों की भी दयनीय स्थिति है। वो लोग तार से भी कट रहे हैं, किसी मोटर बाइक से टकरा जाए, किसी गाड़ी से टकरा जाए, घायल होकर के वो भी घूमते हैं। उनके लिए अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनका इलाज हो सके। तो यही समस्याओं पर है, इनका समाधान करेंगे।